रुक। अरे शशांक, तुम्हारा पिछले महीने का पेमेंट बाकी है, वो जल्दी करना। भैया, अगले महीने कितने पैसे दे दूंगा? गाँव से पैसे ही नहीं आए। अरे ठीक है ठीक है। अगले महीने भोजन नहीं मिलेगा। मैं हूं ना, जाओ तो। अरे जीवन बाबू, आप कैसे हो? कल आए नहीं थे, तबीयत तो ठीक है ना? जी, कल काम की वजह से मुंबई जाना पड़ा था। भैया टिफिन। मैं टिफिन लेके आता हूँ। हाँ। लीजिए, आया कीजिए रोज, आपके लिए हम अलग से टिफिन बनाते हैं। ठीक है। क्या बात है। बहुत थक गई। कुछ भी कहो, स्नेहा के हाथ में जो स्वाद है वो उसकी माँ के हाथ में भी नहीं है। सच में दीदी, तुम्हारे हाथ में जो स्वाद है ना, उसी की वजह से हमारी मेस इतनी अच्छी चल रही है। पापा, एक बात बोलूं? हाँ, मुझे लगता है अब दीदी की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? वो एक विधवा है और हमारे समाज में विधवाओं की शादी नहीं होती। पापा, दीदी की उम्र ही क्या है, और अकेलेपन में जिंदगी नहीं निकाली जा सकती। अरे, हमारे मिश्रा खानदान में आज तक किसी विधवा की शादी नहीं हुई और न कभी होगी। कौन से खानदान की बात कर रहे हो पापा आप? हाँ, हम इंसान हैं और इंसान को इंसान की जरूरत होती है। दीदी का अकेलापन कभी आपने महसूस किया है? दीदी को कभी हंसते हुए देखा है? नहीं ना। आपको किसी की जिंदगी को नरक बनाने का हक नहीं है। आई एम सॉरी पापा, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बात की आपसे, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप दीदी के बारे में एक बार सोचिए। समाज के बारे में मत सोचिए। इस समाज सिर्फ बोलने के लिए होता है, और लोग भी, लेकिन रिश्ते रिश्ते हमें निभाने पड़ते हैं पापा। भला आपसे अच्छा दीदी को कौन जान सकता है? ठीक है, बाद में सोचते हैं। मैंने एक लड़का देख लिया है। हाँ, अपने जीवन बाबू, सरकारी नौकरी है, अच्छे इंसान है, और अपने दीदी का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे। आपको क्या लगता है? सच कहते हो बेटा। मैं भी उसका अकेलापन नहीं देख पाता हूं, मगर मन में हमेशा डर रहता है कि समाज क्या कहेगा। मगर अब नहीं, अब नहीं। स्नेहा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है और वो उसे मिलकर रहेगा। देख क्या रहे हो? शादी की तैयारी शुरू करो। हाँ पापा। क्यों दीदी? पितृशांति, पितामह शांति, प्रपितामह शांति, सर्व शांति। क्या है? पलट। पितृशांति, शांति शांति शांति। दिन से मैं भूखा हूँ। अरे पहले पुरखों को तो भोजन खिलाओ, उन्हें शांति मिलेगी और मुझे पुण्य। सुबह सुबह आते हैं हाथ फैला के। चलट,
ओम शांति शांति शांति, सर्व शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। भैया 2 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दो ना। प्रणाम। अरे ये क्या कर रहे हो? पितरों का भोजन इस भिखारी को खिला रहे हो? अरे फिर उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? ये पाप है, पाप। पुण्य का काम कर रहा हूँ शास्त्री जी। किसी भूखे इंसान को जो खाना ना मिलने की वजह से मरने जा रहा है, उसे हम खाना ना देकर पितरों के नाम पर यहाँ पर खाना फेंक रहे हैं। जो जिंदा है उन्हें हम खाना नहीं खिला रहे, बल्कि पितरों के नाम पर यहाँ पर खाना फेंक रहे हैं। ऐसा करने से क्या भगवान को अच्छा लगेगा? क्या ऐसे करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा शास्त्री? शास्त्री जी, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, ब्राह्मण हूं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा, बस नैतिकता की बात कर रहा हूं। आपको एक बात बता दूं शास्त्री जी, हमारे देश में हर साल 74 मीट्रिक टन खाना वेस्ट होता है। शादियों में, होटलों में, धार्मिक विधियों में। हर साल भूख की वजह से हमारे देश में कई सारे लोग मरते हैं। अगर ये खाना वेस्ट नहीं हुआ तो हम कितने सारे लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको नया जीवन प्राप्त होगा। और इस गरीब को देखकर आज मेरी आंखें खुल गई। ऐसा खाना वेस्ट करने से अच्छा है इन गरीबों को बांटें। न जाने कितने गरीबों की जान बच जाएगी, और ऐसा करने से ही हमारे पितरों को मुक्ति मिलेगी। हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। देश बदलेगा शास्त्री जी, और इसकी शुरुआत हमसे करेंगे। जय राम जी की। सुनो ना, योगी बहुत दिन से घर पे है। इतनी लंबी छुट्टी, उसको शहर जाना नहीं है क्या? एक बार आप उससे पूछ लो ना। पूछना ही पड़ेगा, पूछता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ चलो। योगी, इस बार छुट्टी ज्यादा लंबी हो गई है ना? काम पे नहीं जाना है? कब निकल रहे हो? पापा, मैं सोच रहा था कि जॉब छोड़ दूं और यही गांव में रहकर खेती करूं। हाय राम, मेरे बेटे पे किसी ने काला जादू तो नहीं किया? कैसी बकवास बातें कर रहे हो? नौकरी छोड़ के खेती करने के बाद इसलिए इतना पड़ा है तुझे? माँ, तुम यही ड्रामा करने वाली थी, मुझे पता था। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। से बात करना ही बेकार है। बेकार तो तेरी सोच है। इतनी बड़ी नौकरी कोई पागल ही छोड़ता है। लोग तरसते हैं ऐसी नौकरी के लिए। अरे भगवान, चुप भी करो, उसे बात तो पूरी करने दो। देखो बेटे, अच्छी आईटी कंपनी की जॉब है, 20 लाख का पैकेज है। ऐसी नौकरी बार बार तो नहीं मिलेगी। आपकी बात सही है पापा, लेकिन मैं शहर में किसी की नौकरी करके गुलामी नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके खेती करूं, और वैसे भी शहर में मुझे जितनी सैलरी है उससे दोगुना पैसा मैं यहाँ रहकर कमाऊंगा। आपके साथ रहूंगा और यहाँ रहकर खेती को ही बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाऊंगा। पगला गए हो क्या? खेती में क्या रखा है?
तेरे पिताजी भी बचपन से खेती कर रहे, लेकिन क्या किया? कर्जा किया। तुम्हारी नौकरी की वजह से कर्जा तो थोड़ा कम हुआ। सच कह रही है बेटे, आजकल की खेती किसी जुए से कम नहीं है। अरे 4 साल में एक आध फसल हाथ लगती है, बाकी सब घाटा ही घाटा है। सब ठीक है पापा, लेकिन इसीलिए तो मैं मॉडर्न खेती करना चाहता हूं ना। मैं सब स्टडी करके आया हूं। कुछ साल बाद खेती ही सबसे बड़ा बिजनेस होगा और इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। कुछ साल बाद फिर पछताने की नौबत आएगी, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जैसे तुम ठीक समझो। अरे आप भी? माँ, तू नहीं चाहती मैं तेरे साथ रहूं, रोज तेरे हाथ का गरम गरम खाना खाऊं। वैसे भी तुमने ही सिखाया था ना, किसी की गुलामी मत करना। और आज मैं मेरे पैरों पे खड़े होने जा रहा हूं तो तुम मना कर रही हो। सब कुछ अच्छा होगा, भरोसा करो। बातें तो बहुत अच्छी करता है रे तू। कर ले, खुद की ही कर ले। माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्यारी माँ। पापा, अब माँ हमारे बीच में नहीं रही। अपने आप को संभालो पापा। पिछले 2 साल से माँ बीमारी से लड़ रही थी, आज उन्हें मुक्ति मिली। पापा, माँ आज भी हम लोगों में जिंदा रह सकती है। क्यों ना हम माँ के ऑर्गन डोनेट करें? अंगदान। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ है वो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? पापा, इस दुनिया में कई सारे मरीज, किसी को हार्ट की, किसी नेत्रहीन को आंखों की जरूरत होती है, और माँ के अंगदान से किसी नेत्रहीन को दृष्टि मिलेगी, किसी दिल के मरीज की धड़कनें फिर से शुरू होगी, और माँ अपने लोगों में ही जिंदा रहेगी। पापा, मगर उसे मुक्ति तो नहीं मिलेगी, उसके अखंड दान से इसे मुक्ति मिलेगी। माँ को मुक्ति मिलेगी पापा, और माँ हमारे अपने बीच ही हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। योगेश जी, जी आइए। जी कहिए। ये हमारी बेटी पिया है, 2 साल की थी जब इसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन आपकी माँ की वजह से आज वो देख पा रही। उसको एक नई जिंदगी मिली सिर्फ आपकी वजह से। बेटा, बाबूजी के और भैया के पैर पड़ो। जा। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरी माँ समान हो, तुम कैसे मेरे पैर छूओगी? देखा बाबूजी, मैंने कहा था ना, माँ यही अपने लोगों के साथ जिंदगी भर रहेगी। तुमने सच कहा था राहुल। अंगदान के माध्यम से हमारे अपने उनके जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहते। राहुल जी, हमने भी तय किया है, हमारे निधन के बाद हम लोग भी अंगदान करेंगे, ताकि किसी और के पिया को आंखों की रोशनी मिल सके। ये बहुत अच्छा किया आपने। अब तो मेरे पापा भी अंगदान करने वाले हैं। हाँ, मैंने अब जान लिया है कि किसी की सोच की बदलाव से किसी की जिंदगी बदल सकती है। अब आप लोग खाना खाकर ही जाना। आइए आइए। चलिए माँ।
लीजिए, संभालिए अपने बेटे को, वरना आज घर में मातंग मनाना पड़ता। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसी मनुष्य बातें कर रही हो? क्योंकि आपका बेटा दारू पी के कूदने जा रहा था। योगी, आज मैं थी इसलिए बचा लिया, हर बार मैं नहीं रहूंगी। क्यों बेटा, क्यों? क्या हुआ है ऐसा? छोड़ो माँ, झूठी तसल्ली मत दो। जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा था। हमेशा आपकी बात सुनता रहा। कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज में मेरे कौन से दोस्त होंगे, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी। ये जो शर्ट है ना, ये भी आपके पसंद का है। मैं तो सिर्फ मेरे मर्जी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आप। वो लड़की अपने जात की नहीं है। वो अपने जात की होती तो भी, लेकिन वो तो आदिवासी हूं और मुझे गर्व है मेरे आदिवासी होने पर। आपके जैसे नहीं हूं जो सिर्फ कहते हैं हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, पर जब शादी की बात आती है तो सब सच्चाई सामने आ जाती है। अरे तुम हो कौन? वही स्नेहा, जिसे आपका बेटा प्यार करता है। मैं भी करती थी, लेकिन मुझे शर्म आती है मेरे मोहब्बत पे, जो मर्द नहीं बन सका। ए लड़के, जा रही हूं, मैं भी नहीं करूंगी ये शादी। जो माँ बाप अपने बेटे के जज्बातों को नहीं समझ सकते, वो मुझे क्या समझेंगे? जिनको इंसान से ज्यादा जात प्यारी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो जाति के राक्षस है। आपकी जात आपको मुबारक। मुझे भी शौक नहीं है ऐसे घर में बहू बन के आने का। बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, संभालिएगा अपने बेटे को, क्योंकि ये प्यार हम दोनों को कभी जीने नहीं देगा। मैं कोशिश करूंगी खुद को संभालने की, पर योगी नहीं संभाल पाएगा। रुक जाओ स्नेहा। माना कि जाति का पकड़ा भारी है, मगर वो जात किस काम की जो अपने बेटे की जान ले? हम तो अपने बेटे को नहीं संभाल सकते, मगर तुम अपने पति को तो संभाल सकते हो। स्नेहा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। वो तो बस माँ, सॉरी, बस स्नेहा से मेरी शादी करो। स्नेहा, तुम सच कहती हो। इंसान से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। थैंक यू पापा। चलो बैठो।